नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। लंबे समय से बंद पड़े ईसीएल मुगमा एरिया के परियोजना श्यामपुर ए को फिर से चालू करने का काम ईसीएल मुगमा एरिया के डायरेक्टर पर्सनल विनय रंजन ने नारियल फोड़कर व घड़ी गाड़ियों की पूजा करके किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ईसीएल के कार्मिक निदेशक विनय रंजन का स्वागत ईसीएल के जीएम बीसी सिंह ने बुके देकर व शॉल ओढ़ाकर किया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के बाद यूनियन नेताओं और ईसीएल कर्मियों के बीच एक मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इधर कार्मिक निदेशक विनय रंजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लंबे समय से बंद पड़े परियोजना की शुरुआत स्थानीय ग्रामीण एवं यूनियन नेताओं के सहयोग से हो पाया है। श्री रंजन ने बताया कि इस खदान में उत्तम दर्जे का कोयला का उत्पादन किया जाएगा। इस खदान के खुल जाने से जल्द ही लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। मुगमा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ने वाला है और ईसीएल के उत्पादन लक्ष्य में सबसे ज्यादा सहयोग मुगमा एरिया का ही रहता है। क्षेत्र में जो एक रुकी हुई परियोजना थी वो परियोजना को चालू करने का एक श्रेय प्राप्त हुआ और उसमें मुझे इनवाइट किया कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे गांव के सारे पदाधिकारी लोग मौजूद हैं और सारे हमारे जेसीसी मेंबर्स और हमारे सारे मुगमा क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, तो एक सेलिब्रेटरी फुटबॉल मैच का आयोजन किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम लोगों को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में बहुत बहुत सहयोग देगा और कोयला का क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छा है, तो ज़रूर इस क्षेत्र के लिए और पूरे ईसीएल के लिए एक अच्छा योगदान करेगा ये श्यामपुर। साहिबगंज जिला अंतर्गत तेतरिया गांव में एक युवक की मुंह में सुतली बम ले लेने से मौत हो गई। गुली पहाड़िया नाम के एक युवक ने सुअर मारने वाली सुतली बम को मुंह में डाल लिया और उसमें आग लगा ली। बम के फटने से उसकी मौत मौके पर ही हो गई। सुतली बम मुंह में फटने से उसका चेहरा चिथरा चिथरा उड़ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बाघमारा के बरोरा थाना अंतर्गत बीती रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला। मुराइडी कॉलोनी निवासी दीपक कुमार मोदी के घर में अपराधियों ने डकैती को अंजाम दिया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी ने बताया कि रात में घर के आंगन में पहले से ही घात लगाकर बैठे दो अपराधियों ने घातक हथियार के बल पर पहले तो बंधक बना लिया, उसके बाद घर और घर से सटे दुकान में लूट मचाया। इस दौरान 20,000 नगद और सोने का मंगलसूत्र और अंगूठी ले भागे। घर में सोए थे और वहाँ सोए थे, टॉयलेट करने निकले तो देख रहे हैं यहाँ पूरा ये लोग यहाँ बैठल है, पीछे दबा दिया। तो हाँ वो लोग भागे, तब हमको पता चला तो भी चिल्लाने लगे, रस्सी बांध दिए थे। तब फिर हम उठे तो फिर हम खोले उले फिर रस्सी से तलवार उलवार भी था, चाकू को। तो आंगन तरफ जैसे टॉयलेट हम बाथरूम गए, उधर से हम जब अंदर घुसने लगे गेट खोलने के लिए, गेट लगाने के लिए, तब तक पीछे से आया दो आदमी और हमको पकड़ लिया पूरा कस के। अब पकड़ करके यहाँ रूम में ले आया और रस्सी से पूरा बांध उन दिया और दो तलवार टाइप में था चाकू, उसको एकदम गर्दन पास और पेट पास एगो रख दिया। पूरा हल्ला करेगा तो मारेंगे बहुत, ना तो चुपचाप से बताओ क्या क्या है। और ऊपर से दो आदमी जो आया तो पूरा बोरा में सब कॉस्मेटिक आइटम प्लस बोलने लगा कि और सामान कहाँ है, पैसा निकालो, ये निकालो। पीछे वाला रूम बोलने लगा कि परिवार वाला खोलवा रूम। तो हम बोले जो कुछ है यहीं पे है, मेरा पैसा वैसा भी है तो यहीं पे है, तो हम निकाल दे रहे हैं। फिर बक्सा बताया उसको फिर चाबी पूछा, चाबी बताया, बक्सा खोला, पैसा और जेवर, एगो मंगलसूत्र, एगो अंगूठी था। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार से लेवी और रंगदारी मांगने गए नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पलामू जिले के पाटन थाना के धनगाई गांव का बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पलामू जिले में भी लेवी मांगने का मामला दर्ज है। नक्सली सुरेंद्र बैठा कांडी के एक ठेकेदार से टीपीसी कमांडर रंजन जी के नाम पर लगातार लेवी की मांग कर रहा था। ठेकेदार ने इसकी शिकायत थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की योजना के अनुसार नक्सली जैसे ही ठेकेदार के पास लेवी के लिए पहुंचा, वैसे ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। और अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, यानी बात करेंगे रोजगार समाचार की। तो नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए आवेदन की
कुल पद 12 हैं। योग्यता इसमें इंजीनियरिंग मांगी गई है। वेतन है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए प्रति महीना। भत्ता अलग से होगा। अधिकतम उम्र सीमा इसमें 35 वर्ष। आखिरी तारीख है आवेदन की 27 दिसंबर। और सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कुल पद है 1522। योग्यता मैट्रिक। कुछ पदों के लिए मैट्रिक के साथ आपको ITI होना होगा। वेतन चाहिए 21,700 से 69,100 रुपए महीना और भत्ता अलग से। उम्र सीमा 18 से 27 साल होगी और आखिरी तारीख इसकी है 20 दिसंबर। यानी दोनों ही पदों के लिए आवेदन में आपके पास समय है। आप इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं, वरना जी न्यूज पर आज दिन भर आप इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि सीटू कार्यालय मैथन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में DBC श्रमिक यूनियन, महिला समिति एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महिला समिति मैथन शाखा के सचिव कुमारी सपना ने उनकी जीवनी पर विस्तृत रूप से व्याख्या की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला समिति के अध्यक्ष बीना पांडे ने की। ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत कालीमंडा स्थित लोक कल्याण समिति कार्यालय में SC, ST, OBC काउंसिल की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान के तहत समाज के सभी वर्ग के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया है। रविवार को झरिया थाना क्षेत्र के बिहार बिल्डिंग परिसर में कार्टून गोदाम के अंदर कुएं में छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने जान दे दी। व्यक्ति का नाम विनोद साहब बताया जाता है, उम्र 40 वर्ष। बताया जाता है कि मृतक फेरी का काम कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विनोद साहब अचानक दौड़ते हुए कुएं में जा कूदा। उसके मौत के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। हाँ, मेरा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ, दुकान में था, काम कर रहा था दुकान में। क्या चीज़ का दुकान में काम करते हैं? बोरा के दुकान में। अच्छा, तो यहाँ पे अचानक कैसे क्या हो गया? पता नहीं बीमारी उठा इधर अचानक से दो ये है इसका मिल गया। ये सर जो मतलब फेरी फेरी लड़का है, ठीक है, और मानवाद का रहने वाला है, और ये इनको थोड़ा मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो अजीब गरीब कभी कोई हरकत करता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कि वो इडली खाने के बाद उनको बोला कि हम लड़का लोग को बोला कि जो हम लेटरिन करके आ रहे हैं बाथरूम करके, तो बोतल का पानी लेके जो है वो पीछे की ओर आया, ठीक है, मैंने आगे की ओर से पीछे की ओर आए, और पीछे की ओर आने के बाद जो गोदाम है पीछे सोनू भैया का जो कार्टून गोदाम है, वो उनको गोदाम के सामने एक अंदर में कुआं है,
ठीक है। तो मैंने बाहर गेट के बाहर से ही वो दौड़ना शुरू कर दी और दौड़ते दौड़ते गए अजा कुआं में बीच में कूद गए। कृषि कानून के विरोध में रांची के मेन रोड स्थित सीपीआई प्रदेश कार्यालय में एक बैठक रखी गई। इस बैठक में वाम दलों के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई कृषि कानून को लेकर है। हमारी एक ही मांग है, इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आंदोलन के समर्थन में वाम दल और तमाम जो विपक्षी पार्टियों द्वारा किसान आंदोलन के आह्वान पर 8 दिसंबर को जो बंद का आह्वान किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन है। रांची प्रेस क्लब में राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी रांची जिला की बैठक का आयोजन किया गया, जहां परशुराम जी और भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई। बैठक में भूतपूर्व सांसद जगन्नाथ पांडे ने कहा कि ब्राह्मण एक जाति नहीं, विचार है। ब्राह्मण समाज जो है कभी अपने लिए नहीं सोचता, हमेशा पूरे समाज के लिए सोचता है। जैसे हम मजबूत होंगे, साथ साथ हम पूरे राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, न कि एकल एकता की। आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सह पत्रकार स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह की 21वीं पुण्यतिथि बेगुनिया स्थित एजेए कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय सिंह की तस्वीर पर इलाके के पत्रकार तथा राजनीतिक दल और कई समाजसेवी उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह इस्लामपुर के निवासी हैं और वही पत्रकारों के लिए सुबह में ही घर से एक थैला लेकर निकलते थे और झारखंड, बंगाल, आसनसोल, दुर्गापुर, दुमका, झरिया, झारखंड के कई लोगों पत्रकारों को जहाँ पर मिलते थे और उनके सुविधा असुविधा के बारे में जानते थे। तो पत्रकारों के संगठन के लिए दिन रात मेहनत करते थे और उन्हीं के दिया हुआ आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और 6 दिसंबर 1999 को उनके हृदय गति रुक जाने से निवास स्थान में मृत्यु हो गई थी। तृणमूल यूथ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष विशु मुखर्जी की पुण्यतिथि रविवार को बेगुनिया स्थित उनके निवास स्थान पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर जिला के उपाध्यक्ष रविन लायक ने कहा कि स्वर्गीय मुखर्जी पार्टी के समर्पित और ईमानदार जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता थे। रविन लायक हमारा पार्टी मात्र सुबोलदा जरा ছিল পুরনো দিনের সাথী, অনেকেই নাম বললে অনেক দেরি হবে, তখন আমরা অনেক কষ্ট করে পার্টিটা করেছি। সেই কষ্টের মূল্য আজকে আমাকে দিয়েছে, তাই আমি আশা করব আমি সবাইকে নিয়ে চলবো। এখন দলাদলি করার সময় নেই, কারণ পার্টি এমনিতেই একটু কমজোরি হয়ে পড়েছে। আপনার वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में 9वां स्थान प्राप्त करने वाले झारखंड धनबाद चांच कोलेरी निवासी विपुल मिश्रा इन दिनों नारी सशक्तिकरण को बल देने में अपना समय दे रहे हैं। विपुल पिछले 2 वर्षों से बच्चियों को कराटे, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण दे रहे हैं। विपुल का कहना है कि किसी भी माता पिता को अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चियों को इतना सशक्त बनाना है कि अपने साथ साथ किसी दूसरे अबला की भी सुरक्षा कर सके। इस आयोजन का हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो इतना हम आज न्यूज़ में सुनते हैं कि वो असुरक्षित हैं, ये है, बहुत कुछ है, तो इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लड़कियों को बस प्रमोट करें कि वो खुद का डिफेंस खुद ही कर सकें। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।